नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। छठे अध्याय से हम लोग 31 नंबर श्लोक से अब पाठ करेंगे। 30 नंबर में वन ऑफ माय फेवरेट यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति, ये श्लोक की व्याख्या सुन करके अब हम लोग पढ़ेंगे मेरा किस तरह से भजन करना भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, और अर्जुन के मार्फत हम सब लोगों को। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। अच्छा है, सुंदर श्लोक है। जो योगी सब भूतों में स्थित मुझको अभिन्न भाव में अवस्थित समझकर भजन करता है। इसको पिछले श्लोक से यदि लिंक करिए कि सब जगह मुझे जो देखता है और सब में मुझे ही जो अनुप्रविष्ट देखता है वही देखता है और वह मुझको ही प्राप्त करता है। यहां फिर से उसी को दोहरा रहे हैं, उसका आगे एक्सटेंशन कर रहे हैं। जो योगी सब भूतों में सब जीवों में मुझको अभिन्न भाव में, उसमें अलग है उसमें अलग है उसमें अलग है ऐसा तो है नहीं, भगवान तो सब में एक ही भाव से है, मेरा फिर भजन करता है। अभी तो खाली देखता था, अब भजन भी करता है। वह योगी सब अवस्थाओं में, इन ऑल कंडीशंस, वर्तमान होकर भी, अच्छा बुरा ऊंचा नीचा अगल बगल सब कंडीशंस में मुझ में ही अवस्थान करता है, वो मुझ में ही रहता है, अर्थात उसके मोक्ष में कभी कोई बाधा नहीं होती। ये 31 नंबर श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं। छोटा सा इसकी व्याख्या छोटी सी है।
जो कोई इस प्रकार करता है सब भूतों में मैं हूं ऐसा देखता है। एक करके अर्थात क्रिया की परावस्था में शांति पद को प्राप्त कर वह समस्त वस्तुओं में रहते हुए भी मुझ में ही रहता है। देखिए, लहरी महाशय की व्याख्या थोड़ी सी अलग, साधारण मनुष्य की व्याख्या थोड़ी सी दूसरी तरफ है। ये क्रिया की परावस्था छोड़ के बात ही नहीं करते। क्रिया की परावस्था में अवस्थित योगी को जो परम ऐक्य का अनुभव होता है, मैंने मुंह से बोल दिया कि जो सब अवस्थाओं में मुझको देखता है, सब प्रत्येक जीव में मुझको देखता है, हर जगह पे मुझको देखता है, वही मुझे देखता है, वही समझता है, वो मुक्ति का भागी होता है। तो मुंह से बोला, आपने कान से सुना, कितना गया अंदर। लहरी महाशय कहते हैं कि यह भाव अंदर में दृढ़ होने के लिए परावस्था होना आवश्यक है। तो क्रिया की परावस्था में जब होगे तो भगवान को छोड़ के और कुछ दिखेगा ही नहीं। शास्त्रीय आचार्य या किसी प्रकार की विधि का किंकरत्व तो उसे नहीं करना पड़ता। ही इज नॉट बाउंड बाय एनी रूल्स और रेगुलेशंस और शास्त्र और नियम। वस्तुतः वे क्षण मात्रम न तिष्ठन्ति दृष्टि ब्रह्ममयी बिना। एक क्षण भी ब्रह्ममयी दृष्टि छोड़ के वो रहते ही नहीं है। उनको सब समय ब्रह्म ही दिखते हैं। उनका लक्ष्य सर्वदा ब्रह्म में रहता है। हम लोग अभी श्लोक किए ना लास्ट, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्य। यही बात देहेंद्रिय के द्वारा, देहेंद्रिय आदि के द्वारा जागतिक व्यापार में लगे रहने पर भी अपना काम तो करना ही पड़ेगा। खाना भी खाना होगा, सोना भी होगा, बाथरूम भी जाना होगा, नहाना भी होगा। तो कहते हैं देहेंद्रिय आदि के द्वारा जागतिक सांसारिक व्यापार में लगे रहने पर भी वस्तु तो उनका चित्त विषयों में आकृष्ट ही नहीं होता है परावस्था में। वो तो यहां तक कि विषय आदि के भोग के समय भी उनका चित्त वासना शून्य हो जाता है। मैं आप लोगों को कहानी कई बार सुना चुका हूं कि सान्याल महाशय जब साधन करके फिर पूजा में बैठते थे, फिर पूजा शिव पूजा करके फिर जब नीचे बैठते थे, गप वप करने के बाद में भोजन के लिए बैठते थे, तो वो कभी कभी भूल जाते थे कि वो भोजन करने बैठे हैं। तो बगल में बैठे हुए कोई शिष्य या कोई मित्र या कोई साधक या उनका कोई गुरु भाई उनके हाथ को उनके भोजन से स्पर्श कराता था, तब वो उनको ध्यान में आता था। फिर वो कौर बनाते थे, जिसको हम लोग गाशिया बोलते हैं, बना करके मुंह तक लाते लाते फिर वो भूल जाते थे कि मैं खाने बैठा हूं। ये अवस्था होती। अतएव समझने की बात यह है कि उनका लक्ष्य निश्चय कहीं और लगा हुआ है, और जब वह भोग्य वस्तु में है ही नहीं तो अवश्य ही ब्रह्म में लगा होगा। कहां जाएगा? और जिस योगी की ब्रह्म नाड़ी सुषुम्ना साधना के द्वारा खुल चुकी है, उसको इस प्रकार के एकत्व का बोध होता है। यही वास्तविक अद्वैत बोध है, जहां दो है ही नहीं। चित्त के परे गए बिना देहबोध नहीं जा सकता। चित्त के परे जाना होगा, नहीं तो देहबोध कैसे जाएगा? चित्त में लगे रहोगे तो आपको अपना देह दिखेगा, मैं, मेरा, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, मेरा संसार, यही दिखेगा। चित्त के परे गए बिना देहबोध नहीं जा सकता। मैं ये देह हूं, ऐसी धारणा दृढ़ रहती है, वो हिलाई नहीं जा सकती। मानना ही मुश्किल है कि मैं देह के अलावा भी कुछ हो सकता हूं। ये केवल मुंह से ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा सिर्फ मुंह से बोलकर कोई अद्वैत भाव का अनुभव नहीं कर सकता है। इट इज सेंसलेस, विदाउट एक्चुअली बिलीविंग, विदाउट एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग, विदाउट एक्चुअली हैविंग दैट अनुभूति। यदि तुम कहोगे कि मैं तो ब्रह्म का अंश हूं, तो तुम खुद को भी ठग रहे हो। घटाकाशस्थ आकाश महाआकाशी तो है। घटाकाश मतलब ये घट है, घट माने घड़ा, कंटेनर। इसमें जो आकाश है, 5 तत्व है ना, आकाश भी है। आकाश जो इसमें है वह महाआकाश का हिस्सा है। इट इज नो डिफरेंट फ्रॉम द महाआकाश। घट में दृष्टि जब तक रहेगी, उस महाआकाश का बोध नहीं होगा। आकाश की तरफ कौन देखेगा? फिर तो शरीर की तरफ देख रहे हैं, उसके अच्छे बुरे का, सुख का ध्यान रख रहे हैं।
उसी प्रकार ब्रह्म चैतन्य से जीव चैतन्य पृथक नहीं है। मेरी जो आत्मा है वो ब्रह्म से फर्क नहीं है। जीव चैतन्य में जो मुझ में समाहित जो आत्मा है वह जो परमात्मा, उससे किसी भी तरह से कोई भी अंतर नहीं है। इस अपरोक्षानुभव को प्राप्त करने पर परोक्षानुभव का विलोप अवश्य संभावी है। जब उसको देख लोगे तो तुम क्या हो, यहां पर कौन से शरीर में बैठे हो, क्या कर रहे हो, कौन सी फैक्ट्री के मालिक हो, किस मकान के मालिक हो, कौन तुम्हारी पत्नी, ये सब ध्यान में नहीं रहेगा। इस परोक्ष अनुभव का पूर्ण विलोप हो जाता है। इट्स गॉन। क्रिया की परावस्था में तभी तत् और त्वम पदार्थ का अभेद भाव सिद्ध होता है। त्वम क्या है? ये शरीर। तत् क्या है? कुटस्थ। ये दोनों जब मिल गए तब क्या हुआ? त्वम उसी में लोप हो गया मिलके। बाबा बोलते थे आप लोग को याद करो, कराओ, मां अमर प्रणाम में आप लोग को याद कराऊं। बाबा क्या बोलते थे? अहंकार के ओंकारे मिशिए देवा। मैं अलग हूं, मेरा देह ये है, मैं 6 फुट ऊंचा हूं, मैंने ये पढ़ा है, इसकी परीक्षा पास की है, मैं इसका स्पेशलिस्ट हूं, मैं बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हूं, मैं बहुत बढ़िया बोलने वाला हूं, मैं बहुत बढ़िया वायलिन बजाने वाला हूं, कुछ भी, वो अहंकार है। अहंग माने मैं। अहंकार को ओंकार में मिला दिया, यानी ब्रह्म में मिला दिया, उसी को योगी बोलते हैं। वो जुड़ गया, तब अहंकार शेष बचेगा ही नहीं। नदी जैसे जाके समुद्र में मिल जाती है तो नदी का कोई अस्तित्व तो नहीं है। उसी तरह तुम्हारा अस्तित्व भी उनमें डूब करके भुला देना, तभी तत् कुटस्थ और त्वम शरीर पदार्थ का अभेद भाव साधित होता है। तब साधक साध्य के साथ एक हो जाता है। जिसकी साधना हम कर रहे हैं, ब्रह्म की, आत्मा की, परमात्मा की, उसके साथ हम एक हो जाते हैं। There is no other, there is no two. Multiplicity of existence is eliminated thereafter because it is all in your imagination. 32 नंबर श्लोक। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमां मतोह। हे अर्जुन, जो योगी सब भूतों में, भूत मतलब जीव, सब भूतों में अपनी तुलना में अन्य के सुख या दुख को सम बराबर देखता है, वही योगी मेरे मत से श्रेष्ठ है। देखिए यहां 2 बातें हैं। पहले अभी बोला, भगवान ने बोला, गुरु महाराज ने एक्सप्लेन किया कि एक छोड़ के दूसरा है ही नहीं। अब यहां बोल रहे हैं कि दूसरा के दुख और सुख को अपने बराबर देखो, तो थोड़ा विरोधाभास है। 2 है ही नहीं तो उसके दुख और सुख को मैं कैसे देख सकता हूं? इसमें क्या अंतर है? इसमें अंतर यह है कि आपकी वह स्थिति नहीं है, आपकी परावस्था नहीं है, इसलिए आपको तो 2 दिखेंगे ही। मैं, वो, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा दुश्मन, मेरा मित्र, ये सारे अलग अलग दिखेंगे। आपकी वह स्थिति नहीं है जहां आप उसमें भी भगवान देख रहे हैं, उसमें भी भगवान देख रहे हैं, नहीं है वो स्थिति। इसलिए आपको बताया गया है, जो हम लोग नानात्व देखते हैं उन लोगों के लिए बताया गया कि जो आप एक होना चाह रहे हैं, परावस्था में जाना चाह रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है ध्यान अभ्यास योग। तो वह स्थिति अटेन करने के लिए क्या क्या करना है, ये अब फिर से बता रहे हैं भगवान। आध्यात्मिक व्याख्या। अपने ही समान सबके सुख दुख को जो देखे वो परम योगी है। जो लोग योगाभ्यास में रत हैं, माने दोज हु आर स्टिल प्रैक्टिसिंग, ट्राइंग, वो दूसरों के विषय में एक तो भली भांति सोच भी नहीं सकते। दे कैन नॉट थिंक ऑफ एनी अदर्स बिकॉज दे आर टू बिजी थिंकिंग ऑफ हिम। दूसरी भावना आते ही योग में विघ्न पड़ जाता है। परंतु जो परिपक्व योगी हैं, मैच्योर्ड योगी, यथार्थ आरूढ़ पुरुष हैं, उनका चित्त जीवों के दुख से द्रवित तो होता है, परंतु उसमें कोई मोह नहीं रहता क्योंकि वे किसी वासना के मोह से लोकहित करने के लिए उद्यत नहीं होते। दे आर नॉट ट्राइंग टू अपीज अ मेजॉरिटी। अपरिपक्व योगी को व्युत्थित अवस्था में सुख दुख का अनुभव होता है। अपरिपक्व योगी, जो मैं अभी बोल रहा था,
इमेच्योर योगी हु इज ट्राइंग, कुछ क्षण के लिए उसको परावस्था भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन वो उससे नीचे उतर सकता है। तो व्युत्थित अवस्था का वही मतलब है कि परावस्था की परावस्था, परावस्था यानी समाधि की स्टेट में वो जाने के बाद जब वो नीचे उतरता है यानी व्युत्थित अवस्था, तब उसको सुख दुख का अनुभव होता है, दूसरों का भी खुद का भी। और जब वह यह अनुभव रहता है तब तक कोई मुक्त आत्मा नहीं हो सकता, तब तक आप फ्री नहीं हो सकते, मुक्त नहीं है आपको। अतएव केवल तत्वज्ञ होने से ही योगी नहीं बनता। मैंने जान लिया इसका मतलब नहीं है कि मैं योगी हो गया। योगेंद्र पुरुष को तत्वाभ्यास और मनोनाश, मन का नाश, दोनों ही आवश्यक है, दोनों का ही साधन करना पड़ता है। तत्वाभ्यास के उपाय है सत्संग और तत्वालोचना। आपको ध्यान होगा नवदा भक्ति में रामचंद्र जी ने शबरी मैया को पहला भक्ति का पाठ यही दिया, प्रथम कर संतन के संगा, यही लिखा है यहाँ पे, पहले कर सत्संग, सत्संग, सत द ट्रूथ, उसका साथ। वो संत से मिले, गुरु से मिले, शास्त्र से मिले, कहीं से मिले, सत्संग, सत एक ही है भगवान। और तत्वालोचना, मैं कौन हूं, वो कौन है, उनका मेरे साथ क्या रिश्ता है। परंतु मनोनाश का एकमात्र उपाय है योगाभ्यास। आप कितना हो विचार कर लो, कितना हो विवेक दृष्टि से आप सोच लो, कितना हो लोगों से संत लोगों से समागम कर लो, जब तक योगाभ्यास नहीं करोगे, योगिक प्रैक्टिस नहीं करोगे, साधन नहीं करोगे, आपके मन को सुविधा रहेगी आपको नचाने के लिए। वो आपको जैसे बंदर को नचाता मदारी वैसा नचाता रहेगा। चलो आज वहां घूमने चलते हैं, चलो आज पहाड़ों पे चढ़ते, चलो आज समुद्र के किनारे चलेंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, यहां घूमेंगे, वहां घूमेंगे, ये पिक्चर देखेंगे, वो देखेंगे। ये मन का काम है, ये मन आपको नचाता है। वो सारी एक्टिविटीज निरर्थक है, देयर इज नो सेंस, लेकिन वो कराता है। तत्वाभ्यास और मनोनाश एक साथ चलने पर योग की प्राप्ति सहज हो जाती है। कल्पना के अजस्र काउंटलेस प्रवाहों के कारण मन समुद्रवत भीषण जान पड़ता है। इसमें कल्पना की तरंगे जब क्षीण हो जाएं, तो उसकी भीषणता नष्ट होती है। इसी से कृपालु योगेंद्र पुरुष कहते हैं कि साधना के द्वारा मनोनाश करो, और व्युत्थान काल में जब तुम समाधि से थोड़ा नीचे उतर जाते हो, उस काल में भावना करो कि सर्व रूप में प्रभु विराजमान हो रहे हैं, इससे ब्रह्म ध्यान बना रहेगा। परंतु भगवान कहते हैं कि जो आत्म तुलना में अन्य के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। परंतु उसने यदि अपने या दूसरों के सुख दुख का अनुभव किया तो उसकी निरोधावस्था कहां गई, यही सवाल मैंने उठाया था। यदि निरोध भाव है, ब्लॉकेज, स्टॉपेज, तब तो उसका मन न होगा। न मन है, न कल्पना, नो इमेजिनेशन और नो फीलिंग, भाव नहीं है। फिर वह योगी दूसरों के सुख दुख को समझ कैसे पाएगा। इस प्रकार सुख दुख को समझने के लिए फिर उसको मन में लौटना होगा, मन को फिर से रिवाइव करना होगा। द्वैत बुद्धि चाहिए, मैं और वह जो पीड़ित है, दुखी है, मैं जो उसका उपकार करना चाहता हूं, दो हो गए। जो इतना उतर आएगा, जो इतना ऊपर से जिस स्थिति में था, परावस्था की स्थिति में, वहां से इतना नीचे उतर के जो आएगा, वह भगवान के सामने श्रेष्ठ कैसे विवेचित हुआ। भगवान कैसे बोल रहे हैं कि वो श्रेष्ठ है। क्रिया की परावस्था में जब सब कुछ ब्रह्म में जान पड़ता है, मुझे बोध हो रहा है, इसका भी बोध नहीं रहता है, उस अवस्था में किसी प्रकार का बोध होना संभव ही नहीं होता, इट्स नॉट पॉसिबल। परंतु क्रिया की परावस्था में, यानी जो व्युत्थित होते हैं, जब हम साधन करके नशे में रहते हैं और फिर वो नशा थोड़ा थोड़ा छटता है, थोड़ा संसार प्रवेश करता है जब हमारे ध्यान में, इसको व्युत्थित अवस्था कहते हैं या परावस्था की परावस्था कहते हैं। उसमें उतरने पर योगी की एक प्रकार की अलग अवस्था होती है जिसमें दोनों भाव रहते हैं, परावस्था भी रहती है और परावस्था की परावस्था भी रहती है। यानी ब्रह्म संलीन भाव तो है ही, ब्रह्म के साथ तो वो जुड़ा ही है, और जगत दर्शन भी होता है। जिस प्रकार नींद के आने के समय जान पड़ता है कि बहिर्दृष्टि भी है, मैं सुन रहा हूं, हाँ मैं सोया नहीं हूं, मैं सुन रहा हूं, ऐसा हम लोग बोलते हैं कभी कभी, और गहरी नींद में 2 मिनट लगता है चले जाते हैं।
और चित्त अंतर्मुखी भी हो रहा है, बहिर्दृष्टि भी है और अंतर्मुखी भी चित्त है। परावस्था की परावस्था में उतरने पर योगी के मन में होता है कि सब एक हो गया था, जगत नाम की कोई वस्तु ही नहीं थी। बहुत देर तक क्रिया की परावस्था में रहकर उतरने पर जगत के कार्य कारण का संबंध ठीक तौर से उसको भान नहीं होता है। बताया ना, लायर सान्याल महाशय खाना खाने के लिए बैठते तो थे, खाना का कौर भी बनाते थे, गाशा जिसको हम लोग मारवाड़ी में बोलते हैं, और भूल जाते थे, हाथ वहीं रह जाता था। वो चले जाते थे ब्रह्म के पास, फिर कोई उनका हाथ उठा कर कैसे उनके मुंह के पास लाता था, तब वो खाना खाते थे। यहां तक कि परिचित व्यक्ति को देखने पर भी सहसा अपरिचित व्यक्ति सा जान पड़ता है, नहीं पहचान पाते। अत्यंत निकटवर्ती स्वजन का भी नाम रूप याद नहीं रहता है। निकटवर्ती तो छोड़ दीजिए, खुद का नाम रूप नहीं ध्यान रहता है। मोर नाम थाके ना मोर मोने, फिर रह रहकर सब कुछ उसको याद आने लगता है। एक बार जगत की बात मन में आती है और फिर उसी समय विस्मृति भाव आ जाता है। एक बार ध्यान आता है, फिर ध्यान उचट जाता है, वो ऊपर चले जाते हैं। यह व्युत्थित अवस्था का प्राग भाव है। श्रेष्ठ योगी को व्युत्थित अवस्था में जगत ज्ञान तो होता है, परंतु उसमें मोह या आसक्ति नहीं होती। इस अवस्था में योगी दूसरों के क्लेश का अनुभव कर उसको मोचन करने के लिए सचेष्ट तो हो सकते हैं, यद्यपि जागतिक भाव उनके सामने सत्यवत प्रतीत ही नहीं होता। जगत के दुख शोक आदि का एक प्रकार का दुस्वप्न सा जान पड़ता है, परंतु दूसरे किसी को दुख पाते देखकर उनको अपनी पूर्वावस्था याद आ जाए। जब मैं ये योगी नहीं था, जब मैं भगवान से नहीं जुड़ा था, तब मुझे ऐसा होता था, बड़ा दुख होता था, बड़ा कष्ट होता था, कि मुझे भी अज्ञानवश एक दिन ऐसा ही तो दुख मिला था। जैसे उनके मन में होता है कि एक बार घोर स्वप्न में बाघ के आक्रमण से भय से भयभीत होकर मैं चिल्ला उठा था। एक आदमी भी उसी प्रकार स्वप्न में चिल्ला रहा है, इसलिए वह अनुकंपा युक्त होकर स्वप्न दृष्टा पुरुष को जगाकर सांत्वना देते, बेटा मत घबराओ। बाबा बराबर बोलते थे हम लोग को कि जीतेन आज के खूब टेंशन ना की है बाबा, टेंशन तो आज किसे टेंशन गो, एवरीथिंग इज फिक्स्ड अप, তুমি শুধু জানো না, ভগবানের উপরে ছেড়ে দাও। পারছি না তো বাবা, চেষ্টা তো করছি, পারছি না, লেগে থাকো, হয়ে যাবে। इसी प्रकार योगी जब भवरोग क्लांत व्यक्ति के दुख को स्मरण कर अपनी पूर्व अवस्था का स्मरण करते, तब उनको सदुपदेश दिए बिना नहीं रह सकते। निश्चय ही यदि वे इस प्रकार की अवस्था के प्रति उपेक्षा प्रदर्शन कर निश्चेष रहते हैं, तो क्लेश से जर्जर दुखी व्यक्ति के भवरोग की शांति का उपाय क्या? फिर हम लोग के जैसे लोगों को टेंशन खत्म कैसे होगा? अब देखिए, एक बहुत सुंदर श्लोक है, हिंदी का है, गीता उत का नहीं है, ऐसे ही बाहरी। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है, हमारी नाव का खिवैया सुदर्शन चक्रधारी है। वंडरफुल, साउंड्स नाइस, feelings are very good, but where is the belief? Do I actually completely believe that? क्या वो मुझे संपूर्ण संतोष है कि ऐसा भगवान करेंगे? नहीं। और यही मेरे दुख का कारण है। पूर्ण समर्पण नहीं होगा तो भगवान कहां से मिलेंगे? निश्चय ही वे यदि इस प्रकार की अवस्था के प्रति उपेक्षा दर्शन करके निश्चेष रहते हैं, तो क्लेश से जर्जर दुखी व्यक्ति के भवरोग की शांति का कोई उपाय नहीं रहता। मैं गया बाबा के पास, बहुत टेंशन में, मान लो मेरा मुंह देख के वो तो पहचान गए, वो तो अंतर्यामी है, तो उनको तो सब मालूम है कि मैं किस कारण से टेंशन में हूं, क्यों, अभी इसका उपाय क्या है, क्या बोलने से इसको शांति मिलेगी। आप विश्वास करो, मैं 5 बजे मैक्सिमम टू मैक्सिमम उनके घर पहुंच जाता था, 13 नंबर विप्रदास स्ट्रीट में, और कभी भी मैं 12:30 के पहले उनके घर से नहीं निकला। यानी आप देखो, 5 से 12:30 यानी 7.5 घंटा मैं उनके पास बैठता था, और एक क्षण भी ऐसा नहीं लगता था कि मैं क्या कर रहा हूं यहां।
मुझे तो ये लगता था 12:30 बजे के बाद भी कि और बैठूं। ये उनकी मैग्नेटिक पर्सनालिटी, उनका जादू, उनका आकर्षण ये था कि वो किसी भी चीज में निर्लिप्त थे और फिर भी हमारे जैसे भव रोग से दुखी लोगों को शांति देते थे। यही बात भगवान यहां बता रहे हैं। उनको कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वो 7 घंटा मुझे बैठाते थे। बहुत से लोग और भी आते थे, उनसे भी बात करते थे, उनका कुशल क्षेम पूछते थे, फिर भगवान की बातें करने लग जाते थे। कुछ लोग जो अपना काम हो गया तो निकल जाते थे। जो ब्रह्म में तल्लीन होकर जगत के जीवों की व्यथा का अनुभव नहीं कर सकते, वे भी उच्चतर अवस्था को प्राप्त हुए योगी हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। परंतु जो इच्छा मात्र के होते ही तल्लीन हो सकते हैं, जैसे हमारे गुरुजी थे, और उस अनुपम परमानंद को भी तुच्छ करके जब व्यथित कातर जीव पर अनुग्रह करने के लिए उद्धत होते हैं, तो उन कृपा सिंधु महानुभाव योगींद्र के सर्वश्रेष्ठ योगी होने में संदेह क्या है? मुझे तो कोई नहीं, आपको है? स्वयं भगवान भी जगत के जीवों के लिए ठीक ऐसा ही करते हैं। अतएव चित्त साम्य में भगवान के साथ एक रूपता को प्राप्त होने के कारण वे श्रेष्ठ हैं। अन्यथा इस भवांध जीव के उद्धार की कोई आशा ही नहीं रहती। जिसको मालूम ही नहीं है भगवान क्या है, मैं कौन हूं, कैसे होगा, कैसे जाऊंगा, क्या बोलूंगा भगवान से, क्या प्रार्थना करूंगा, कैसे समर्पण किया जाए, ये रास्ता तो मुझे गुरु महाराज ने सिखाया और उसके कारण आज मैं बहुत हद तक निश्चिंत हूं। कंप्लीट आज भी समर्पण नहीं है। ये समस्त मुक्तात्मा ही जगत गुरु है। जगत को दुख से त्राण पहुंचाने में रत बिजी उन महानुभाव पुरुषों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। मैं तो अपने गुरु को ही प्रणाम करता हूं। उनको क्या आवश्यकता है 7 घंटा 7.5 घंटा इस मूर्ख को बैठ करके समझाने की? मेरे जैसे बहुत सारे मूर्ख जुटते थे वहां। सब तो अपनी अपनी ढपली अपनी अपनी राग गाते थे। मुझे ऐसा हो गया, मुझे ऐसा हो गया, मेरा लड़का पढ़ता नहीं है, मुझे ये रोग हो गया, मेरी पत्नी ऐसे बीमार है, मेरा ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया। उनको मालूम है इस सब चीजों का जवाब, पर वो किसी को भी ऊंची आवाज में डांटते हुए कभी नहीं बात करते। बड़ा स्नेह से बात करते थे। एटो भगवान के डाको, एकटू साधन के दूरे राखो, देखो भगवान তোমার দিকে তাকাবেন। যে আমাকে চেয়ে থাকে আমিও তাকে চেয়ে থাকি, এটা তো ভগবানের প্রতিজ্ঞা, এটা তো হবেই। তুমি ভগवानকে ডাको, হবে। और मैं 7-7.5 घंटे के बांटने के बाद में जब निकलता था तो मेरा मन नहीं होता था कि जाऊं, पर वो कहते थे रे बाड़ी जाबी ना, जा। अच्छा बाबा, काल के तुम्हार की प्रोग्राम? बाबा कोनो प्रोग्राम नहीं, देख पार्ले चले आसबी। अच्छा बाबा, वो तो नहीं भी बोलते तो मैं पहुंच जाता, पर वो बोलते थे, ये उनका स्नेह था, प्रोत्साहन देते थे। अर्जुन वाच, अब अर्जुन का प्रश्न है 33 नंबर श्लोक। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। अर्जुन ने बोला, हे मधुसूदन, तुम्हारे द्वारा मन के लय विक्षेप से शून्य होने के कारण केवल आत्माकार अवस्थित साम्य भाव के द्वारा गृहीत्व यह जो योग तत्व कहा गया है, चित्त की चंचलता के कारण इसकी अचल स्थिति को मैं देख भी नहीं पा रहा हूं। तुमने तो बोल दिया, तुम तो परम स्थिर तत्व हो, तुम तो ये जानते हो तत्वतः, तुम ही तो यह हो स्थिरावस्था भी, पर मैं तो चंचल हूं, मुझे तो नहीं मालूम, मैं नहीं जान पा रहा हूं, क्या करूं? आध्यात्मिक व्याख्या, शरीर के तेज के द्वारा अनुभव हो रहा है। आपने जो योग बताया, योग माने भगवान से जुड़ने की विद्या, इसे मैंने नहीं समझा। आई हैव नॉट अंडरस्टूड दिस, क्योंकि मेरा मन ही बड़ा चंचल है। बुद्धि को स्थिर करके मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। अधिकांश लोग जो हम लोग गीता पाठ करते हैं, कितना समझते हैं? मैं आज 25 साल से पाठ कर रहा हूं, क्या मैं समझता हूं पूरा?
ये तो बाबा की कृपा है कि वो बोल बोल करके मेरे मुंह से निकलवा देते हैं। अभी 1 घंटा के बाद में जब आप पूछोगे कि आप उस समय क्या बोले तो मुझे थोड़ी याद रहेगा। मैं तो ब्लूटूथ स्पीकर हूं, बोलने वाले तो वो हैं। योग के 2 प्रधान विघ्न होते हैं, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व। अब इसको थोड़ा समझाता हूं। अलब्ध भूमिकत्व, लब्ध भूमि क्या है? कुटस्थ में बैठना, सहस्रार में बैठना, यही लब्ध भूमि है। यहां पर जो पहुंच जाए वह आनंद करता। आप लोग को याद करा दूं वो भजन जो है कबीरदास जी का, हेले मारी निर्गुण सीढ़ी बड़ी सांकरी रे, वहां तो चढ़ो नहीं जाए है। यहां नहीं पहुंचा जा सकता क्योंकि सुषुम्ना होके जाना होगा, वही सीढ़ी है। और वो इतनी संकरी है कि तुम्हारा मन ऐरावत के जैसा भारी है, हाथी है, वो उसमें जाएगा कैसे? और अनवस्थितम, अनवस्थितत्व, वहां स्थिति नहीं है, वहां ठहर भी नहीं सकते। जो यदि कोई कारण से गलती से कोई पहुंच भी गया तो वहां टिक के नहीं रह सकता, वहां से फिर गिर जाता। इसी भजन में आगे कबीरदास जी बोलते, चढ़ गया मरहेली गिर पड़ा तो जीवा कारत जाए। बेकार हो गया तुम्हारा चढ़ना। इसलिए अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व, अर्थात योगाभ्यास के द्वारा जो स्थिरावस्था या परावस्था प्राप्त होती है उसे प्राप्त न कर पाना और समय समय पर उस अवस्था के आ जाने के बावजूद भी उसका दीर्घकाल स्थायी न होना। इसलिए साम्य भाव, बैलेंस आकर फिर टूट जाता है। अतएव साधक स्थिरा स्थिति अर्थात दीर्घकाल पर्यंत क्रिया की परावस्था प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं रह सकता बहुत क्षण यहां। तब मन में नैराश्य आता है, ही गेट्स डिप्रेस्ड एंड मिजरेबल। मन में होता है कि साधन करने से लाभ क्या हुआ? जब तक स्थिरता नहीं रहेगी, थोड़े ही कारण से टूट जाएगी, तब शरीर के तेज के द्वारा जिज्ञासा होना आवश्यक है कि चित्त की यह समता क्या कभी अचल होगी? अनडिस्टर्ब पोजीशन से मैं रह सकूंगा? और ये जो अगला श्लोक है 34 नंबर, ये बहुत फेमस है। बहुत सारे योगी लोग, संत लोग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि आपकी जो दुरावस्था है, मेरी जो दुरावस्था है, वो अर्जुन के मुंह से भगवान को सुनाई दी। हम लोगों की प्रार्थना है ये कि भगवान कैसे करूं बताओ आप। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वयोरिव सुदुष्करम। हे प्रभु, हे मालिक, हे परमात्मा, हे कृष्ण, मेरा मन बड़ा चंचल है। इंद्रिय विक्षोभ के कारक बलवान दृढ़ अर्थात अपनी जिद छोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए उसका निग्रह, कंट्रोल, निरोध वायु के निरोध के समान है। वायु में कौन लगाम लगा सकता है? अतिशय दुष्कर है, नॉट डूएबल। मैं ऐसा समझता हूं। मुझे हेल्प करो, प्लीज हेल्प मी। भगवान इसका जवाब देंगे आगे। आध्यात्मिक व्याख्या लहरी बाबा बोल रहे हैं, मन बड़ा चंचल है प्रभु, घोल मंथन के समान अस्थिर है। जोर से दूसरी ओर खींच के ले जाता है, जो चाहता है वही करवा डालता है। इसको घर से बाहर करना ही दुसाध्य है। इसको कैसे निकालो मेरे घर से बाहर? जैसे वायु को घर से बाहर करना दुष्कर है। एक खिड़की खोल के वहां से वायु को पंप आउट करोगे, कहीं ना कहीं क्रैक से, इससे उससे, कोई दूसरी खुली खिड़की से, दरवाजे से वायु आ जाएगी। वैक्यूम कैनॉट बी क्रिएटेड। उसी तरह से मन को निकालना असंभव सा प्रतीत होता है प्रभु मुझे। सान्याल बाबा इसका विस्तार बताते हैं। वासना और विक्षेप संस्कार से युक्त मन बड़ा ही बलवान होता है। मुझे कुछ चाहिए तो चाहिए। मैं अभी बंबई गया था और मेरी छोटी पोती आई, दादू, यस बेटा, ममा इज नॉट गिविंग मी लॉलीपॉप, कैन यू हेल्प मी बाय? उसको मालूम है कि दादू को थोड़ा सा धीरे से बोलेंगे तो मिल जाएगा। मन यही होता है। उसका भी मन यही था
कि मुझे तो लॉलीपॉप चाहिए, दादू आ गए, अब इजी हो गया। तो मैं ले जाके उसको लॉलीपॉप दिलाया। दूसरे दिन फिर उसकी, दादू शैल वी गो डाउन, नीचे में एक दुकान है उसी की बिल्डिंग में। नॉट टुडे बेटा, नॉट एवरी डे। उसको अच्छा नहीं लगा। कम ऑन दादू, आई विल हैव जस्ट वन लॉलीपॉप। आपका मन भी यही कहता है, ये तो छोटा बच्चा था, वो लॉलीपॉप में फंसा। आप किस किस चीज में फंसते हैं, आप स्वयं अंदाज लगाओ। और हर एक चीज का आप रास्ता भी निकाल लेते हो, आपका मन खोज लेता है रास्ता। वासना और विक्षेप संस्कार से युक्त मन बड़ा ही बलवान होता है। समझाने पर भी वह कदापि अपनी जिद नहीं छोड़ना चाहता है, और उसके ख्याल में पड़कर इंद्रियां और शरीर सब क्षुब्ध हो जाते हैं। मन के हिसाब से ही सारी इंद्रियां, सारे शरीर का हिस्सा चलता है। क्यों? कि इंद्रियां मन के ही पुत्र हैं, 100 पुत्र। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 और 10 दिशाओं में धावमान, 10 × 10 100। जो चाहता है वही कर बैठता है मन। उधर से उसको लौटा के लाना बड़ा कठिन होता है। जन्म जन्मांतर के संस्कार उसे और भी प्रबल बना डालते हैं। प्रबल उच्छृंखल आंधी को जैसे कोई रोक नहीं सकता है, उसी प्रकार वासना विक्षुब्ध व्याकुल चित्त को सुस्थिर करना भी दुस्साध्य है। इट इज नॉट पॉसिबल। दुर्दमनीय बालक के समान यह दो वह दो कहता हुआ वह सदा चिल्लाता रहता है, और पागल कुत्ते के समान वासना के घाव से पीड़ित होकर केवल चारों ओर दौड़ता फिरता है। आपने पहले प्राणायाम आदि के द्वारा प्राणवायु को स्थिर करने के लिए कहा है। यह अर्जुन का प्रश्न है भी चालू। भगवान से कह रहे हैं, प्राण के निश्चल होने पर मन निश्चल होगा, परंतु प्राणवायु को सुस्थिर करना भी तो इतना सहज नहीं जान पड़ रहा है मुझे प्रभु। वासना विक्षुब्ध मन को शांत करना जैसे असंभव सा है, भयंकर चंचल प्राणवायु को स्थिर करना भी उसी प्रकार असंभव है। ये अर्जुन का प्रश्न है भगवान से। अब भगवान जवाब दे रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, इन दो चीजों से इसको तुम ग्रहण कर सकते हो। क्या? सुनिए। हे महाबाहो, मन तो चंचल है, अतएव सहज ही निगृहित नहीं होता, उसको पकड़ के नहीं रोक सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं। किंतु हे कौन्ते, ये कुंती पुत्र, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा निरुद्ध किया जा सकता है। आपको याद होगा, रसड़ी आवत जात है शिल पर पड़त निशान। कुएं की मुंडेर पे जो लोग पानी निकालते हैं कुएं से, तो रस्सी आती जाती है तो वो घसता है किनारा। रसड़ी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भगवान कृपा करेंगे। आप तो लगे रहो मुन्ना भाई, बस। आध्यात्मिक व्याख्या। कुटस्थ माने भगवान और शरीर का तेज माने अर्जुन। कुटस्थ द्वारा अनुभव होता है, जो तुम कहते हो वो ठीक है। कृष्ण अर्जुन को कह रहे, जो तुम कहते हो वो ठीक है। अभ्यास के द्वारा अनावश्यक इच्छाओं से रहित होने पर, यानी वैराग्य। आवश्यक इच्छा, भाई भूख लगी तो खाना तो खाएगा, ये तो आवश्यक इच्छा होगी। नींद आएगी तो सोएगा, ये भी आवश्यक इच्छा है। लेकिन खाना खाते जाएंगे, 3 बाल्टी आम उड़ा देंगे, वो तो ठीक नहीं हो, तो गड़बड़ करेगा सब तरह। तो कहते हैं, लाही बाबा व्याख्या कर रहे हैं, जो तुम कहते हो वो तो ठीक है। अभ्यास के द्वारा और अनावश्यक इच्छाओं से रहित होने पर ही उसको, यानी मन को पकड़ सकते हो। शरीर के तेज यानी अर्जुन के द्वारा मन को निग्रह करना असंभव जान पड़ने पर कुटस्थ द्वारा अनुभव होता है। भगवान बोल रहे हैं कि अभ्यास और वैराग्य साधन के द्वारा मन का रोध किया जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य साधन, अभी हम लोग ध्यान साधन चैप्टर में पढ़ रहे हैं। वैराग्य और अभ्यास साधन। अभ्यास किसे कहते हैं? प्रैक्टिस। ये क्या है प्रैक्टिस? योग दर्शन में लिखा है, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। परमात्मा में मन की स्थिति के लिए उत्साहपूर्वक जो यत्न होता है,
ट्रायल, एफर्ट, उसका नाम अभ्यास है। पुनः पुनः साधन की सहायता से मन को कुटस्थ में लगाना चाहिए। इस प्रकार चित्त एकाग्र होकर आत्मा में स्थिर हो जाएगा। इस सेंटेंस को लाइटली मत लीजिएगा, इट्स डीप सेंटेंस। फिर से पढ़ता हूं, पुनः पुनः, बार बार साधन की सहायता से मन को कुटस्थ में लगाना चाहिए। इस प्रकार चित्त एकाग्र होकर आत्मा में स्थिर होगा। इस प्रकार के प्रयत्न का नाम है अभ्यास। टू ट्राई एंड एंटर द कुटस्थ एंड गो डीप इनसाइड। श्रद्धापूर्वक निरंतर दीर्घ काल तक अभ्यास करने पर चित्त को दृढ़ भूमि प्राप्त होती है। तब चित्त को इच्छा मात्र से ही किसी विषय में संयत कर सकते हैं। Then you gain the control। उस घोड़े का लगाम तब हाथ में आ जाता है। मन को रोकने का यह एक उपाय है। दूसरा उपाय है वैराग्य। मन को अनावश्यक संकल्प आदि न करने दें, यही वैराग्य कहलाता है। क्योंकि संकल्प के द्वारा ही विषयों में हमारी आसक्ति उत्पन्न होती है। मन में संकल्प न होने से विषयों में आसक्ति नहीं होती। मुझे रसगुल्ला खाना है, यह संकल्प हो गया। मुझे रसगुल्ला नहीं खाना, यह भी संकल्प हो गया। दोनों ही नहीं करना। बाबा बोलते थे ना, आमी चा खाबो, एटा एकटा इच्छा। आमी चा खाबो ना, एटाও तो একটা इच्छा। দুটোই করতে নেই। वैराग्य की भी साधना है। वैराग्य पर और अपर भेद से दो प्रकार का होता है। इसमें अपर वैराग्य 4 प्रकार का होता है। यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार। वैराग्य की व्याख्या सुनिए। गुरु और शास्त्र के वाक्य को सुनकर भोग त्याग में जो मन का प्रयत्न होता है वही यतमान। पश्चात इंद्रियों की कौन सी प्रवृत्ति नष्ट हो चुकी है और किन किन विषयों से मन अब भी फ्री नहीं हुआ, निवृत्त नहीं हुआ है, इन विषयों का अवधारण ही व्यतिरेक वैराग्य। टू बी एबल टू डिसाइड आई एम फ्री ऑफ व्हाट अट्रैक्शंस एंड आई एम नॉट फ्री ऑफ सर्टन अट्रैक्शंस, व्हाट आर दोज, उसकी लिस्टिंग। पश्चात नेक्स्ट, लौकिक और वैदिक सारे विषय दुखकर हैं। दे आर कॉज ऑफ सफरिंग। सॉरी, एक्सक्यूज मी। लौकिक और कौन से वैदिक। वैदिक विषय दुखकर क्यों? क्योंकि वो आपको फंसाते हैं। इस तरह से पूजा करो, इस तरह से मत करो, ये नियम रखो, ये मत रखो, ये वैदिक है। बाबा बोलते थे, पोथी मेरी थोथी, चारों वेद पढ़े मजदूर। कथनी के घर बहुत हैं, ज्ञान देने वाले, लेक्चर देने वाले बहुत हैं, मैं भी उसमें एक शामिल हूं। करनी के घर दूर, बैठ के चुपचाप साधन करने वाले आपको नहीं मिलेंगे। बकबक करने वाले मिल जाएंगे। तो क्या कहा? लौकिक सांसारिक और वैदिक सारे विषय दुख करें, इस प्रकार का निश्चय मन में करके बाहरी इंद्रियों को निरोध करना तथा एक ही विषय में मन की जो अवस्थिति है उसे एकेंद्रिय वैराग्य। इसमें भी विषयों के और मन की उत्सुकता न रहती हो, ऐसी बात तो नहीं है। मन तो मन है, वो तो अपना काम करेगा ही, परंतु नाना विषयों में वह नहीं दौड़ता है। उस समय इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण की इच्छा नहीं होती, और जब मन में तृष्णा नहीं रहती तब विषयों में वितृष्णा या निष्प्रिय भाव का उदय होता है, तो उसका नाम वशीकार वैराग्य होता है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य विषय वशीकार संज्ञा वैराग्यम। इस लोक में अन्नपान, स्त्री मैथुन आदि का भोग दृष्ट सुख कराता, दिखता है जो ये सुख पा रहा हूं, और शास्त्रों के द्वारा सुने गए सत्कर्मों के फल स्वर्ग आदि का भोग आनुश्रविक सुना हुआ सुख है। इन दोनों प्रकार के सुखों के प्रति वितृष्णा को ही वशीकार वैराग्य कहते हैं। इस वशीकार वैराग्य के उदय होते ही आत्मा नात्म विवेक या प्रकृति पुरुष का पार्थक्य पृथक हो जाता है।
कुछ समझे? प्रकृति पुरुष का पार्थक्य। अभी तो हम लोग कह देते भगवान के दो अंश हैं, एक कर्मी और एक नॉन एक्टिव। भगवान क्या बोलते हैं? एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदा साक्षी भूतम, मैं खाली देखता हूं, भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। तो फिर करता कौन है? भगवान की शक्ति करती है। अब भगवान की शक्ति और भगवान में अंतर कैसे हो गया है? चक्की एक होती है, नीचे का पार्ट स्थिर है, ऊपर का पार्ट घूमता है, एक ही चक्की के दो हिस्से। वैसे ही भगवान की शक्ति जो है वो सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते, वही सब काम करती है। सकली तुम्हारी इच्छा मोई तारा तुम्हें, तुम्हारी कर्म तुम्हें करो मां, लोके भले कोरियामी। तो प्रकृति करवाती है। कैसे करवाती है? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। जितने कर्म है सारे ब्रह्मांड में, वो प्रकृति अपने तीन गुणों को प्रयुक्त करके आपसे वो काम करवाती है। अहंकारी विमूढ़ आत्मा ने मूर्ख सोचता है कि मैं कर रहा हूं। तो पुरुष और प्रकृति का पार्थक्य प्रत्यक्ष हो सकता है, तब आपको पता चलेगा कि ये भगवान नहीं कर रहे हैं, ये उनकी शक्ति कर रही है। और शक्ति के भी दो रूप है, एक रूप है अज्ञानमयी, एक रूप है ज्ञानमयी। तो ये ज्ञानमयी जब स्थिति आएगी आपकी, जो शक्ति ज्ञानमयी आपको खुश होकर के वरदान देगी, तब आपको ये सब समझ में आएगा। नहीं तो तब तक तो आप सोचेंगे भगवान तो एक ही है, दो क्यों बोल रहे हैं। इसका ही नाम है पर वैराग्य। पर फिर मन निरोध में कोई विघ्न उपस्थित नहीं हो सकता। ये सब क्रिया की परावस्था की सामान्य घन, घनतर और घनतम अवस्थाएं हैं। योगाभ्यास के बिना मनोनिग्रह हो नहीं सकता। क्रिया करके क्रिया के नशे में मस्त रहने पर विषय रस में वितृष्णा आएगी ही, विषय रस फीका पड़ेगा। जो आनंद शांति से बैठ करके साधन में नशे में रहने में है, वो संसार में नहीं है। अतएव ये वैराग्य पुस्तक पठन मात्र से नहीं होंगे, साधनाभ्यास के द्वारा ही संसाधित होते। जब तक साधन नहीं करोगे सब पता नहीं चलेगा। मन का निग्रह करने के लिए पहले आवश्यक है आध्यात्म विद्या की प्राप्ति, दीक्षा, गुरु महाराज की कृपा, वही तो देंगे। परंतु आध्यात्म विद्या को प्राप्त कर लेने से ही तो सब काम नहीं होगा, उसका साधन करना पड़ेगा। पहले साधन बड़ा नीरस जान पड़ता है। अतएव साधना में मन को लगाने के लिए द्वितीय प्रयोजन होता है साधु संग। अपने गुरु भाई लोगों से चर्चा करो, जो अच्छा साधक है उससे चर्चा करो, तब अंदर की बातें पता लगेंगी, रुचि बढ़ेगी, इंटरेस्ट होगा। साधु के उपदेश और आचरण में जब मन आकृष्ट होता है, अभी बताया, तभी तदनुसार कार्य करने की अभिलाषा या प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है। उस समय भी पूर्वाभ्यास के वश नाना प्रकार की वासनाओं के संस्कार प्रबल विघ्न आकर खड़े हो जाते हैं। साधु के पवित्र जीवन को देखकर किंतु नाना प्रकार की वासनाओं से चित्त को निवृत्त करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है। वासना ही साधन पथ का महाविघ्न है। क्या मिलेगा तुमको? संसार। संसार से क्या चीज ले सकते हो तुम? 5 चीज, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, बस, और कुछ नहीं मिलेगा। अभी सब अस्थाई है, अनित्य है। आत्म साक्षात्कार के लिए यही तृतीय प्रयोजनीय वस्तु है। क्या? वासना संकल्प का ह्रास और उस समय मन का आग्रह बढ़ जाना। संसार वासना क्षीण होने के बाद भी प्रकृत वैराग्य स्थायी भाव से प्राप्त नहीं होता है।
वैराग्य को स्थायी होने में, स्टेबल होने में बहुत टाइम लगता है। इसका कारण है प्राण का स्पंदन। इस प्राण स्पंदन को रोकने के लिए प्राणायाम आदि योगाभ्यास अवश्य करणीय है, ये करना ही होगा। केवल इतना ही नहीं, प्राणायाम आदि के द्वारा प्राण स्पंदन के रुकने पर वशीकार संज्ञा वैराग्य और पर वैराग्य आदि अपने आप ही उदित होते हैं और आत्म साक्षात्कार अनायास ही प्राप्त होता है। आत्म साक्षात्कार, आत्म माने खुद, साक्षात्कार माने मिलना, खुद से मिलना। ये खुद कौन है? मेरी आत्मा, जिसका मुझे अता पता नहीं मालूम। मनोनिग्रह के लिए भगवान ने अभ्यास और वैराग्य को प्रधान उपाय बताया। तो वस्तुतः अभ्यास के द्वारा क्या नहीं हो सकता? सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल सकता है, पीवी सिंधु बैडमिंटन खेल सकती है, 2 बरस का 3 बरस का बच्चा गीता पाठ कर सकता है। यह अभ्यास, जीव अभ्यास के बल से असाध्य को भी सिद्ध कर सकता है। वैराग्य सहज ही नहीं आता, परंतु अभ्यास के द्वारा चित्त के अंतर्मुखी होने पर वैराग्य अपने आप उदित होता है। अभ्यासात सर्वसिद्धि स्यादिति वेदानुशासनम। अभ्यास से सारी सिद्धियां प्राप्त होती है, यही वेद का अनुशासन है। मन दुर्निग्रह है, यू कैन नॉट कंट्रोल इट, पर अभ्यास के द्वारा उसको निग्रह करना संभव है। करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान। जन्म जन्मांतर से चित्त में जो संस्कार संचित हैं, प्राण स्पंदन के द्वारा मन में वे अनंत वासनाओं के रूप में जाग उठते हैं। प्राणायाम के द्वारा प्राण स्पंदन का अवरोध कर लेने पर मन का बहिर्विचरण बंद हो जाता है, बाहर में घूमना। कबीरदास जी ने कहा है ना, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिश फिरे, ये तो सुमिरन नाई। इसके साथ तत्वाभ्यास का योग हो, अर्थात आत्मा ही सत्य वस्तु है, चित्त की परिकल्पना ही ये जगत प्रपंच है, ये जगत प्रपंच मिथ्या है। इस प्रकार की धारणाएं होने पर जगत व्यापार में वैराग्य आकर उपस्थित होता है। विषय के हेतु की उपलब्धि होती है। What use is this wealth to me? What use is this? What use is that? बाबा बोलते थे, भेवे देख मन केउ कारो नय, कोई किसी का नहीं। मिछे भ्रम भूमंडले, एक मिथ्या भ्रम है खाली पूरी सृष्टि में। भूलो ना दक्षिणा काली, बद्ध हुए माया जाले, भेवे देख मन केउ कारो नय। बाबा जब बोलते थे, और कम से कम 100-150 बार तो मुझे सुनाया उन्होंने अपने मुंह से गा के, तो मुझे लगता था बार बार मुझे क्यों सुनाते हैं? गाना अच्छा है, भाव अच्छे हैं, तो मुझे क्यों सुना रहे हैं? आज समझ में आ रहा मुझे क्यों सुना के गए। इस प्रकार की धारणा होने पर जगत व्यापार में वैराग्य आकर उपस्थित होता है, विषय के हेयत्व की उपलब्धि होती है। इस प्रकार क्रमिक अभ्यास के द्वारा समाधि सिद्धि भी प्राप्त होती है। शनैः शनैः, धीरे धीरे, क्रम वाइज, एक स्टेप पहुंच जाओगे। विषय को हेय समझ लेने पर व्यर्थ ही विषय प्राप्ति के लिए दौड़ धूप भी नहीं करोगे। यह विचार जनित वैराग्य विशेष रूप से मन के लिए उपकारी होता है। योग दर्शन के व्यास भाष्य में लिखा है, चित्त नाम नदी उभय तो वाहिनी, वहति कल्याणाय वहति पापाय च। या तो कैवल्य प्रागभारा विवेक विषय निम्ना स कल्याण वहा, संसार प्रागभारा अविवेक विषय उद्घाटयते इत्युभयाधीन निश्चित वृत्ति निरोध। बहुत सुंदर है, इसकी व्याख्या पढ़ता हूं। चित्त नामक नदी उभय दिशा में बहती है, यह कल्याण की ओर प्रवाहित होती है और पाप की ओर भी प्रवाहित होती है। जो कैवल्य रूपी उच्च भूमि से विवेक विषय की ओर निम्नगामिनी है, वो कल्याण वहा है। इसलिए वैराग्य के अभ्यास के द्वारा विषय स्रोत को रोकना पड़ेगा। विषय का जो फ्लो है कंटिन्यूअस, अभी ये चाहिए, अभी ये चाहिए, अभी ये चाहिए, अभी ये चाहिए। इस प्रकार चित्त की वृत्ति के निरोध होने के उपायों के अधीन है दोनों। पातंजल दर्शन के 12 सूत्र में भी भगवत वाक्य की प्रतिध्वनि है,
अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त वृत्ति का निरोध होता है। अगला श्लोक 36 नंबर हम लोग कल पढ़ेंगे। मूल श्लोक खाली पढ़ के सुना देता हूं। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति वश्यात्मना तो यतता शक्यो अपाप्तुमुपायतः। असंयत चित्त, जिसने अपने चित्त को कंट्रोल करना नहीं सीखा है, जिसने अपने चित्त को खुला छोड़ रखा है, ऐसे लोग को दुष्प्राप्य है योग। उसको योग नहीं मिलेगा, भगवान से भेंट मुलाकात नहीं होगी, आत्मा का परिचय नहीं प्राप्त होगा, ऐसा मेरा मत है, भगवान कह रहे हैं। परंतु वशीभूत चित्त, जिसने अपने चित्त को वश में कर रखा है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा, उपाय के द्वारा ये योग प्राप्त हो सकता है। देखिए लंबा नहीं है तो इसको खत्म नहीं लंबा है, इसका खाली अनुवाद भी पढ़ देते हैं। इस विषय में यही निश्चय है, इसीलिए कहते हैं उक्त प्रकार से अभ्यास और वैराग्य के द्वारा जिसका चित्त संयत नहीं हुआ है, उसके लिए योग प्राप्त होना दुसाध्य, ऐसा मेरा मत है। परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा जिसने अपने चित्त को वश कर लिया है, ऐसा पुरुष इस प्रकार के उपायों के द्वारा प्रयत्न करने पर योग को प्राप्त हो सकता है। व्हाट इज दिस योग? योग माने भगवत प्राप्ति, योग माने तुम्हारे आत्मा की अनुभूति, तुमको खुद को होना, अपना परिचय आप प्राप्त करना। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। नमो श्री ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमहि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। माँ अमर प्रणाम देवेन। कल मुलाकात होगी, कल लाइव है। जो लोग सुन रहे हैं आ सकेंगे, उनका स्वागत है। जो नहीं सुन सकते हैं वो 5 बजे से 7 बजे तक ऑनलाइन सुन पाएंगे। जय गुरु।